हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हाजिर हूँ फिर एक प्यारी सी वीडियो लेके आप सबके लिए। तो आज मैं बना रही हूँ 2 पाउंड का केक। तो आज का जो मेरा केक है वो मैंने कल ही बनाया था और आज मैं आपके साथ इसको शेयर कर रही हूँ। तो ये केक की वीडियो इतनी जल्दी क्यों आ गई वो भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ये मेरा ऑर्डर कल का ही था। तो वीडियो क्यों जल्दी आ रही है इसका आपको आगे पता चल जाएगा कि क्यों इतनी जल्दी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जबकि मेरे पास बहुत सारी केक्स की वीडियो पड़ी हैं। तो इसकी बारीक ऐसे कैसे पहले आ गई है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मुझे बनाना था इसे पाइनएप्पल फ्लेवर में। तो ये ऑर्डर मेरा काफ़ी देर पहले से ही, एटलीस्ट 15-20 दिन पहले से ही कंफर्म था कि हमें उस दिन केक चाहिए। जब जन्माष्टमी थी तब उन्होंने मुझे उसके बाद ही ये ऑर्डर दे दिया था कि आपको ये वाला केक भी बनाना है। जबकि उन्होंने 2 केक का ऑर्डर दिया था जन्माष्टमी के बाद। तो यहाँ पर ये मेरे कस्टमर जो हैं हमेशा ही मुझे सेमी फॉन्डेंट केक का ऑर्डर देते हैं। तो मोस्टली मेरे जो केक्स होते हैं उनके ही होते हैं फॉन्डेंट वाले केक, सेमी फॉन्डेंट वाले केक। तो यहाँ पर मुझे इसे पाइनएप्पल फ्लेवर में रखना था, तो मैं अच्छे से इसकी सोकिंग कर रही हूँ। और आज मैंने जो केक टिन यूज़ किया है 2 पाउंड केक के लिए, हमेशा ही मैं 6 इंच का केक टिन यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने 7 इंच का, बहुत दिनों बाद 7 इंच का केक टिन यूज़ किया है 2 पाउंड के केक के लिए। तो यहाँ पर इससे क्या है, आपकी 3 लेयर्स आराम से निकल जाती है। अगर 6 इंच में बेक करते हो तो आपकी 4 लेयर्स आराम से निकल जाती है। तो अगर डिज़ाइन जैसा है वैसा ही आपको केक टिन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो रेफरेंस पिक्चर कस्टमर ने सेंड की थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर केक टिन सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमें जो बनाना था तो उसके लिए मुझे विड्थ ज़्यादा चाहिए थी। तो यहाँ पर हमने जो केक बोर्ड यूज़ किया है वो 1 केजी केक वाला है। तो यहाँ पर उसको मैंने यूज़ किया था। फिर हमने इसकी फाइनलाइजिंग क्रम कोटिंग का साथ साथ की है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में ही सारा काम किया है, जबकि ये ऑर्डर काफ़ी देर पहले कंफर्म था और बस मैं ऐसे ही इस काम को ढील देती गई। तो ये मेरा काम जो था डिले हो गया था, जबकि मुझे रात को क्रम कोटिंग करके रखना चाहिए था और फाइनलाइजिंग मॉर्निंग में मुझे करनी चाहिए थी। बट मैं सिर्फ रात को बेकिंग ही कर पाई इसकी स्पॉन्ज की, और ठंडा होने के बाद मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर दिया था अच्छे से क्लिंग रैप करके। और फाइनल आइसिंग और कोटिंग सब मैंने मॉर्निंग में की थी। तो यहाँ पर क्या था, हमें इसे रखना था लाइट ब्लू कलर, जिसके लिए मैंने सिर्फ 1 ड्रॉप के करीब क्रीम में कलर ऐड किया था और उससे मुझे इसकी फाइनलाइजिंग करनी थी। तो यहाँ पर मुझे इसकी जो एजिस हैं वो शार्प नहीं चाहिए थे, तो मैंने थोड़ा सा उनको गोलाई में रखा है। जैसा कि हमारे रेफरेंस पिक्चर में था, तो मैं कोशिश कर रही थी, मैं क्रीम वाले केक को प्रॉपर फॉन्डेंट वाले केक का लुक देना चाहती थी। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि वो जो रेफरेंस पिक्चर कस्टमर ने सेंड की थी वो पूरी फॉन्डेंट की थी। उस केक को फॉन्डेंट से ही कवर किया हुआ था, सब कुछ ऑलमोस्ट उस पर फॉन्डेंट का ही वर्क था। तो मुझे ये क्रीम में बनाना था जैसा कि कस्टमर का बजट था। तो कस्टमर ने जैसा बजट बोला है, जिस बजट के अंदर उनको चीज़ चाहिए थी, तो हमने उसी बजट के अकॉर्डिंग उनको बनाकर दी है। तो यहाँ पर जितना आपको फॉन्डेंट यूज़ होता है, जितना आपकी मेहनत है, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है उसका पैसा। बाकी आप जो केक का वेट है उतना ही रखोगे जितना आप रखते हो, उसमें आप फॉन्डेंट का जो वेट है वो नहीं ऐड करोगे। फॉन्डेंट अलग से होती है, क्योंकि उसका हम अलग से चार्ज ले रहे हैं कस्टमर से, और केक का हम अलग से ले रहे हैं। और वो आपको जो है सेम नहीं देना है कि आप फॉन्डेंट को भी बीच में ही काउंट कर रहे हो वेट के। तो ऐसा नहीं आपको करना है, केक का वेट अलग होता है और फॉन्डेंट का वेट जो है अलग होता है। तो यहाँ पर अभी तक मैं इसी थ्योरी से काम कर रही हूँ। तो यहाँ पर एजिस को गोलाई में लाने के लिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी देर लग गई इस काम में। तो यहाँ पर उसके बाद मुझे यहाँ पर एक बॉटम में येलो कलर लगाना था। तो एक स्ट्रिप मैंने बनाई है येलो कलर की, और थोड़ी सी क्रीम लेकर मैंने इसको पैलेट नाइफ से अच्छे से अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर स्क्रैपर की हेल्प से इसको जो है अच्छे से स्प्रेड कर दिया था। तो उसके बाद जो है ये मेरा केक है जो मैं किस ओकेशन के लिए बना रही हूँ। शायद काफ़ी लोगों को आपको पता होगा कि कल कौन सा दिन था। तो अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताती हूँ, कल थी राधा अष्टमी। जन्माष्टमी के बाद आती है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी पर मुझे ये ऑर्डर मिला था। कस्टमर ने मुझे पहले जन्माष्टमी पर भी ऑर्डर दिया था
वो भी सेमी फॉन्डेंट केक था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर आप देख सकती है, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन था वो बना। तो वो सेमी फॉन्डेंट केक था और वो 3 पाउंड का केक था। तो उन्होंने तभी मुझे बोल दिया था तुम्हें राधा अष्टमी पर भी केक बनाना है। तो पिक्चर उन्होंने मुझे काफ़ी देर पहले सेंड कर दी थी। तो यहाँ पर मुझे बनाना था एक कमल का फूल। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लाइट पिंक कलर लिया है और उसके मैंने छोटे छोटे सर्कल कट कर लिए हैं और सर्कल्स को फिर बाद में मैंने लीफ की शेप में कट किया है। तो उसके बाद सारी लीव्स कट करके मैंने यहाँ पर एक रिंग में रखी हैं ताकि जो शेप है हमारी लीव्स की वो अच्छे से मेंटेन हो पाए। तो उसके बाद मैंने जो है इसको अच्छी तरह से बॉक्स में डालकर एयर टाइट, फिर मैंने इसको थोड़ी गर्म जगह पर, जहाँ पर आपका रूम गर्म है वहाँ पर आप रख सकते हो। खुला आपको बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि अभी मौसम आपको पता ही है कैसा चल रहा है। तो फॉन्डेंट जो है हमारी बहुत जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी से बचने के लिए आपको जल्दी से आपके जो फॉन्डेंट के स्ट्रक्चर जो भी बना रहे हो, जो चीज़ें आप बना रहे हो, उसको आप एयर टाइट बॉक्स में डालकर रख सकते हो। और जब भी आप काम कर रहे हो तो आप कोशिश करें आप एसी का यूज़ करें, तो उससे क्या है आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बिगिनर हो, स्टार्टिंग में फ़र्स्ट टाइम कर रहे हो, तो आप एसी चलाकर करें। उसके बाद तो धीरे धीरे आदत पड़ जाती है काम करने की। तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लेना है साथ में, उससे आपको डस्ट करते जाना है और उसके बाद जो है आपकी फॉन्डेंट बिल्कुल नहीं चिपकेगी। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा चुटकी के करीब, 1 चुटकी के करीब आपको टाइलर्स पाउडर भी ऐड करना है। उससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलती है आपके काम को करने में। और थोड़ा जो हमारी फॉन्डेंट है वो हार्ड भी हो जाती है उससे, तो उसका आप यूज़ कर सकते हो टाइलर्स पाउडर का। तो मैं यहाँ पर अभी मैंने स्टार्ट किया है टाइलर्स पाउडर का यूज़ करना, तो सिर्फ चुटकी भर जो है मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर एक जो रस्सी टाइप होता है वो क्रिएट की है, वो मैंने पाइपिंग बैग से ही बनाया है मैंने उसको। तो जबकि जो कस्टमर ने रेफरेंस पिक्चर सेंड की थी उसमें वो फॉन्डेंट से बनी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं इसको क्रीम में बनाऊँ। तो बहुत अच्छे से बन गई थी, बहुत अच्छा लुक आया था। देखने में ये लग ही नहीं रही थी कि ये फॉन्डेंट से बनी हुई है या क्रीम से बनी हुई है। तो पूरा प्रॉपर मैंने उस डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश की है। तो एक चैलेंज होता है हमारे पास, अगर पिक्चर कस्टमर सेंड करते हैं चैलेंज होता है, बट थोड़ा डर भी लगता है पहले पहले। फिर जैसे जैसे काम हमारा आगे बढ़ता जाता है ना, तो फिर जो है कॉन्फिडेंस हम में आता जाता है कि हम ठीक चल रहे हैं, ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ। आज डिज़ाइन को बना तो रही थी, बट क्या हो रहा था, टेंशन भी हो रही थी साथ में कि कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए स्लिप हो गई थी मेरे हाथ से ये एक लीफ, बट मैं बिल्कुल पैनिक नहीं हुई। मुझे पता था मुझे भी यहाँ पर जो है छोटे छोटे फ्लावर्स लगाने हैं, तो इसीलिए मैंने उसको जो था अच्छे से हाइड कर दिया था, छुपा दिया था। तो यहाँ पर कस्टमर ने जो मुझे रेफरेंस पिक्चर सेंड की थी वो आपको मैंने बताया फुली फॉन्डेंट थी। तो अब फुली फॉन्डेंट का मतलब ये था कि जो टॉपर्स थे वो भी सारे फॉन्डेंट के थे, जो कृष्णा जी राधा जी बने हुए थे वो फॉन्डेंट के थे। बट कस्टमर ने मुझे बोल दिया था कि हमें फॉन्डेंट में नहीं चाहिए, हमें जो है आप जो कृष्णा जी हैं वो आप टॉपर लगाइएगा, जो हमने राधा जी है वो हम आपको एक छोटी सी डॉल देंगे, उसको आपको उस केक पर लगाना है। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे डॉल दे दी थी और उसकी ड्रेस भी दे दी थी, तो जो मैंने पहना दी है उनको। और उसके बाद मुझे उस कमल के फूल पर उनको लेटाना था। तो जैसा कि पिक्चर में था वैसा ही मैंने उनको करके दिया। तो यहाँ पर कस्टमर का जैसा हमारे पास रिक्वायरमेंट आती है उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होता है, और जैसा कस्टमर का बजट है उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सब चीज़ें करनी थी। तो उसके बाद क्या था, मुझे ये फ्लावर्स सभी जगह अप्लाई करने थे, तो मैं ये सब जगह लगा रही थी। तो उसके बाद मैंने लीफ नोज़ल का यूज़ करके यहाँ पर सभी फ्लावर्स पर लीव्स भी बनाई थी। उसके बाद जो ग्रीन कलर मेरा बच गया था, फिर मैंने थोड़ी क्रिएटिविटी और कर दी। मैंने जो फ्लावर्स हैं उनके सेंटर में एक डॉट डालकर ग्रीन कलर की क्रीम का, तो मैंने उन फ्लावर्स को जो है और अच्छा लुक देने की कोशिश की है। उसके बाद मुझे यहाँ पर राधा केक पर लिखना था, राइट करना था, वो मैंने लिखा था। जबकि मैं बाद में सोच रही थी कि मुझे वो फॉन्डेंट कटर से बनाना चाहिए था, जो अल्फ़ाबेट कटर होते हैं उससे मुझे नेम लिखना चाहिए था, उससे मेरे केक का लुक और बढ़िया होता। बट मेरे पास टाइम नहीं था। जब
3 बज गए थे जब मैंने कस्टमर को मैसेज किया कि केक कब चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा तू अभी ले आ, बारिश बहुत हो रही है तो केक मुझे अभी दे जा। फिर मैं फटाफट से इसके काम को करने में लग गई। फिर इस काम को करते करते ही फाइनल करते करते मुझे जो है 1 घंटा लग गया था, जिसमें मैंने फ्लावर्स बनाए हैं, मैंने यहाँ नीचे रोप बनाई है और जहाँ पर जो मैंने लगाना था वो बाद में मैंने लगाया है। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, अप्रिशिएट मुझे ज़रूर करें। अगर मुझे फ़र्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मुझे फ़ॉलो ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ प्यारी सी वीडियो।